हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम राणा प्रताप जो राजा रहा उसके शासनकाल के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है। ठीक है, तो देखो हमने डिस्कस किया तो जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उस युद्ध को अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग नाम से बोला है। तो जो कर्नल जेम्स टोड है उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, ठीक है, टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली, ठीक है, और जो अबुल फजल है उसने क्या बोला है खमनोर का युद्ध। तो इसका आंसर आ जाएगा अबुल फजल। ठीक है, देखो जो अबुल फजल था वो जो अकबर जो मुगल सम्राट था उसके दरबार में जो नवरत्न थे उनमें से ये एक था। ठीक है, अबुल फजल। तो अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध बोला है। ठीक है, दिवेर के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी। देखो 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके बाद में जब मुगल साम्राज्य की सेना वहां से लौट गई तो वापस जो महाराणा प्रताप है उन्होंने गोगुंदा पर अधिकार किया, गोगुंदा को अस्थायी राजधानी बनाया। उसके बाद उन्होंने कुंभलगढ़ को बनाया और दिवेर का युद्ध हुआ 1582 में। उसके बाद में महाराणा प्रताप ने जो परमानेंट राजधानी बनाई वो बनाई चावंड को। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था। तो हमें याद है अभी हमने डिस्कस किया कि 1582 में जो दिवेर का युद्ध हुआ था उसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सेना को बुरी तरह पराजित किया था और इसके बाद में जो मेवाड़ जो राज्य है उसके इतिहास की रचना की थी इस युद्ध ने। 1585 के बाद में इस युद्ध के बाद में एक दो बार बस अकबर ने अपने आक्रमणकर्ता यहाँ पर भेजे मेवाड़ में। 1585 के बाद में तो अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कोई दल ही नहीं भेजा। ठीक है, तो दिवेर के युद्ध में बुरी तरह से हराया था मुगल सेना को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रही। ठीक है, महाराणा प्रताप ने जो अपनी फिक्स राजधानी जो बनाई लास्ट में वो चावंड राजधानी थी। ठीक है, और वो राजधानी लगभग 1615 तक उनकी राजधानी रही। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किसने मेवाड़ की कर्नल टोड ने कौन से युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। तो अभी हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसको कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस डायरेक्ट भी आ सकते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को किस नाम से बोला, और क्वेश्चंस इनडायरेक्ट भी आ सकते हैं कि कर्नल टोड ने कौन से युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली बोला था। और मेवाड़ का मैराथन कर्नल जेम्स टोड ने कौन से युद्ध को बोला था। तो हमें याद होना चाहिए कि कर्नल जेम्स टोड ने जो दिवेर का जो युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ का मैराथन बोला था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत करने हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम बताओ। ठीक है, अकबर क्या था कि अन्य राजाओं की तरह महाराणा प्रताप को भी अपनी अधीनता स्वीकार करना चाहता था। ठीक है, वो चाहता था कि प्रताप बिना युद्ध किए ही प्रताप मुगल साम्राज्य की अधीनता को स्वीकार कर ले। ठीक है, तो प्रताप को मनाने के लिए उन्होंने 4 दूतों का क्या भेजा था, दल भेजा। टाइम टू टाइम 1572 से 1573 के बीच में 4 दूतों का उन्होंने दल भेजा। इसको हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जलाल खां को भेजा, फिर मानसिंह को, फिर भगवंत दास को, फिर टोडरमल को। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।